हेलो दोस्तों, वेलकम टू विकास एकेडमी। आज हम देखने जा रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2। मैंने इसके पहले प्रैक्टिस सेट 2.1 भी अपलोड किया है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 2.1 आपको देखना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। सो अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का इंट्रोडक्शन। प्रैक्टिस सेट 2.2 में कौन से टाइप के एग्जाम्पल है, वो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो मिडिल टर्म है मिडिल टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे? b1x एंड b2x। ठीक है, तो अभी ये b1 एंड b2 क्या है, b1 और b2 हमें कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? a और c का मल्टीप्लिकेशन करके लो, तो यहाँ पे a इंटू सी आएगा। और b1 और b2 हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन a और c के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे b1 और a इंटू सी मतलब क्या है? b1 इंटू b2। और सेकेंड स्टेप क्या है? अगर मैं b1 और b2 के एडिशन या सब्सट्रैक्शन करता हूँ, b1 और b2 की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करता हूँ, तो मिडिल टर्म आने चाहिए। मिडिल टर्म क्या है? b। अगर ये दो कंडीशन फॉलो करे तभी हम उसे क्या बोलेंगे? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमेशा कितने रहते हैं? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहते हैं दो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। अगर एक्स क्यूब रहता तो रूट्स कितने रहते? 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो चलो मैं एग्जाम्पल से बताता हूं तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमें क्या देखना है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किसका करना है? a इंटू सी। a इंटू सी करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 54 प्लस 54। ठीक है, तो हमें a देखना है 54 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 9 इंटू 6 54 आता है। ठीक है, तो शायद ये b1 और ये b2 हो सकता है। और कौन से टेबल में आता है? 27 इंटू 2, तो ये भी हो सकता है। और 18 इंटू 3। ठीक है, तो इन तीनों में हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे जो b1 और b2 हमने ये तीन नंबर्स निकाले, तीन ग्रुप निकाले, यहाँ पे अगर मैं किसी भी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 54 आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में कितने ग्रुप आ रहे हैं? 3 ग्रुप आ रहे हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? अगर मैं यहाँ पे किसी भी ग्रुप की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करता हूँ तो क्या आना चाहिए मुझे? -15 मिलना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आना चाहिए? +54। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 9 इंटू 6 करता हूँ, 9 इंटू 6 कितना आता है? 54। और 9 प्लस 6 कितना आता है? 15। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं -9 और -6 करता हूँ, -9 इंटू -6 क्या आएगा? +54। और -9 इंटू -9 प्लस -6 क्या आएगा? -15। तो ये फर्स्ट जो ग्रुप है वो हमें क्या है? सेटिस्फाइड करता है हमारी इक्वेशन को। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ -9 और -6 क्या आता है? मिडिल टर्म -15। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट वाला ग्रुप। सेकेंड वाला ग्रुप हम देखते हैं। 27 - 2 करता हूं मैं। 27 - 2 क्या आएगा? 25। 27 प्लस 2 क्या आएगा? 29। हमें क्या आना चाहिए था? 15 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 27 और 25 और 29 आ रहा है, तो ये ग्रुप नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे मैं 18 प्लस 3 करता हूँ तो 21 आता है। 18 माइनस 3 करता हूँ तो 15 आता है, तो शायद ये हो सकता है। लेकिन 18 माइनस 3 करता हूँ तो क्या आता है? यहाँ पे +18 रहेगा और -3 रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का सब्सट्रैक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा? 15 रहेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? -15। तो ये भी ग्रुप क्या नहीं करता? फॉलो नहीं करता। तो जो फैक्टर्स निकलेंगे b1 और b2 जो हमें मिलेगा वो क्या रहेगा? -9 एंड -6। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 15 की जगह क्या लिखेंगे हम? -9x -6x
प्लस 54 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, ग्रुप निकालने, ठीक है, ग्रुप बनाने। एक्स स्क्वायर माइनस 9x का एक ग्रुप रहेगा और माइनस 6x प्लस 54 का एक ग्रुप रहेगा। इन दोनों ग्रुप में से हमें क्या करना है, कॉमन टर्म निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों ग्रुप में देखता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x देखता हूं, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, x, तो x को बाहर निकालो, तो अंदर क्या रहेगा, x माइनस 9, ठीक है, माइनस। अभी यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाला, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 6 और 9 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 6 लेता हूँ तो आगे ग्रुप में क्या रहेगा, x, ठीक है, यहाँ पे प्लस है एक, लेकिन इसका एक माइनस हमने बाहर लिया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रुप देखता हूँ, x माइनस 9 दो बार है तो एक ही बार लिख लो या कॉमन निकालो उसका, x माइनस 9, और बाकी बचा क्या, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x माइनस 9 और x माइनस 6 जो आ रहा है उसे क्या करना है, इक्वेट टू 0 करना है। मतलब क्या है, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 और x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6। तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइनल फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 9 और 6, ठीक है, समझ में आया। सिर्फ आपको क्या करना है, जो 54 है a इंटू सी करने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर कौन से टेबल में आता है ये ध्यान में रखना है, और उस नंबर के अगर मैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन करता हूं तो मुझे क्या मिलने चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए। यही यहाँ पे एक तरीका है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो बेसिक टेबल है वो बेसिक टेबल्स, यहाँ पे जो बेसिक टेबल्स है बेसिक टेबल आपको आने चाहिए, और सिर्फ a इंटू सी कर दो। a और c करने के बाद उनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो कौन से टेबल में आता है वो आपको फाइंड करना है, और उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, a और c का मल्टीप्लिकेशन करो। तो a इंटू सी, a की टर्म क्या है 1 और c की टर्म क्या है -20। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो क्या आएगा, -20। तो आगे क्या करना है, मुझे -20 कौन से टेबल में आता है वो चेक करना है। तो यहाँ पे -20 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, b1 और b2 क्या आएगा, 10 इंटू 2 भी आ सकता है, ठीक है, 5 इंटू 4 भी आ सकता है, और 20 इंटू 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ -20 के ये 3 फैक्टर्स निकलेंगे, ये 3 ग्रुप निकलेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो फैक्टर्स है उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद मिडिल टर्म आनी चाहिए। मिडिल टर्म क्या है, 1, ठीक है। जो भी हमने फैक्टर्स निकाले उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो पहला ग्रुप देखते हैं हम, 10 + 2 12 आएगा, 10 - 2 8 आएगा, तो a नहीं हो सकता, ठीक है। 5 + 4 9, और 5 - 4 कितना आता है, 1, तो 1 आ रहा है यहाँ पे, मिडिल टर्म 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 5 - 4। अभी आगे देखता हूँ मैं, 20 + 1 क्या आता है, 21, 20 - 1 कितना आता है, 19, लेकिन हमें क्या चाहिए था, +1। तो +1 कौन सा ग्रुप फॉलो कर रहा है, सेकेंड वाला ग्रुप, 5 4 का। तो मिडिल टर्म के जो फैक्टर्स निकलेंगे तो x की जगह क्या आएगा, 5x और 4x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x² प्लस x की जगह क्या आएगा, 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, आगे ग्रुप बनानी है, ठीक है। तो ये जो पहले 2 टर्म है उनका एक ग्रुप बनाओ, और जो दूसरे 2 टर्म है उनका एक ग्रुप बनाओ। तो यहाँ पे ग्रुप बनाने के बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x मैंने बाहर लिया। अभी अंदर क्या रहेगा, x + 5, तो x + 5 यहाँ पे लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ दोनों में कॉमन क्या है, -4, तो -4 मैंने बाहर लिया। अंदर क्या रहेगा, x, ठीक है, यहाँ से -4 बाहर जाता है तो अंदर क्या रहेगा, x। तो यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस मतलब क्या है, प्लस इंटू माइनस, ठीक है। तो यहाँ से -4 मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या रहेगा, +5 इक्वल टू 0। अगर आपको एक ट्रिक बताऊं तो यहाँ पे जो पहला वाला ब्रैकेट है
और ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर ये जो दो ब्रैकेट सेम है तो एक ही बार लिखना है आपको। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो दो टर्म है इन दोनों टर्म से क्या करो, सिर्फ x+5 जो है वो कॉमन निकालो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x+5, और x+5 कॉमन निकालने के बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा x-4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें जो ये फैक्टर्स निकले x+5 और x-4 इनको क्या करना है, इक्वेट टू 0 करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा x+5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x-4 इक्वल टू 0। तो 5 यहाँ पे आएगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -5, और यहाँ पे -4 इस साइड आएगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा +4। ये क्या है हमारे फाइनल रूट्स, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, -20 कौन से टेबल में आता है वो चेक किया, और -20 की अगर मैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन, -20 के जो भी फैक्टर्स निकलते हैं उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करता हूँ तो मुझे क्या आना चाहिए, मिडिल वाला टर्म। सिर्फ आपको ये दो ही कंडीशन फॉलो करने, इस दो ही कंडीशन से आपके पूरे जो प्रैक्टिस 2.82 वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2y² + 27y + 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला फर्स्ट कंडीशन क्या है, a इंटू सी करना है, a इंटू सी। ए इंटू सी मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 13, तो 2 इंटू 13 क्या आएगा 26। 26 कौन से टेबल में आता है वो चेक करना है, 13 इंटू 2 आता है। ठीक है, और 26 इंटू 1 आता है, ये दो ग्रुप निकलेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मैं यहाँ पे जो ग्रुप निकले ये दो ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप की अगर मैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है हमारी, मिडिल टर्म 27। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 13 + 2 करता हूं तो कितना आता है, 13 + 2 15, 13 - 2 कितना आता है 11, लेकिन हमें क्या चाहिए था 27। अगर मैं सेकंड ग्रुप देखता हूं 26 + 1 कितना आता है 27, तो सेकंड ग्रुप क्या कर रहा है, हमारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं 27 की जगह क्या लिखूंगा, 2y² + 27 की जगह क्या आएगा यहाँ पे 26y + 1y + 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, हमें यहाँ पे क्या करने हैं, ग्रुप बनाने हैं। पहले दो टर्म का एक ग्रुप बनाओ और जो लास्ट के दो टर्म्स है उनका एक ग्रुप बनाओ। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है 2y, तो 2y मैंने बाहर लिया। 2y बाहर लेने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा y, प्लस यहाँ से 2y बाहर निकला तो यहाँ पे क्या रहेगा 13। ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों नंबर से मैं y बाहर लेता हूँ। y बाहर लेने, यहाँ पे कॉमन नहीं है y, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे बाहर 1 लेंगे। तो 1 अगर मैं बाहर लेता हूं तो यहाँ पे क्या रहेगा y + 13 इक्वल टू 0। हमारी ट्रिक क्या है, ये जो पहला ब्रैकेट है और ये जो दूसरा ब्रैकेट है वो दोनों ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको, पहला वाला ब्रैकेट और दूसरा वाला ब्रैकेट सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इस वाले टर्म में और यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म में y + 13 कॉमन है, तो y + 13 हम बाहर निकालते हैं। y + 13 बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा 2y + 1 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, y + 13 इक्वल टू 0 इक्वेट करना है और 2y + 1 इक्वल टू 0 इक्वेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y + 13 इक्वल टू 0 और 2y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 13 यहाँ पे आएगा, सो y इज इक्वल टू -13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू -1 और ये 2 जो यहाँ पे न्यूमरेटर में यहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -1 / 2। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फाइनल दो सॉल्यूशन रहेंगे वो क्या रहेंगे, y इज इक्वल टू या तो -13 रहेगा या दूसरा क्या रहेगा -1/2।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 5m²। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5m²। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, +22। तो अगर वो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -22। ठीक है, +15 है, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या रहेगा, -15 = 0। तो हमें फर्स्ट कंडीशन हमें हमेशा ध्यान रखनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या करना है, हमें a × c करना है। a × c क्या आएगा, -15 × 5। -15 × 5 कितना आता है, -75। तो हमें आगे क्या करना है, 75 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 25 × 3 आएगा। ठीक है, 15 × 5 आएगा, और कौन से टेबल में आता है, फिर 25 × 3 और 15 × 5। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर मैं यहाँ पे जो दो ग्रुप निकले 25 × 3 और 15 × 5, यहाँ पे जो दो ग्रुप निकले इनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करता हूँ तो मुझे क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए। मिडिल टर्म क्या है, -22। मिडिल टर्म -22। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 25 + 3 करता हूँ तो कितना आता है, 28। 25 - 3 करता हूँ तो कितना आता है, 22। लेकिन हमें क्या चाहिए, -22। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, -25 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे +3। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है वो हमारी कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं 15 + 5 कितना आता है, 20। 15 - 5 कितना आता है, 10। तो दोनों टर्म में 22 नहीं आ रहे, तो ये क्या रहेगा, कैंसल आउट रहेगा। तो -25 + 3 ये हमारे b1 एंड b2 निकलेंगे। तो यहाँ पे 22 की जगह मैं क्या लिखूंगा, -25x + 3m। सो 5m² माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 25m + 3m -15 = 0। तो जैसे मैंने बोला तो आपको क्या करना है, दो ग्रुप बनाने हैं। पहले दो टर्म का एक ग्रुप रहता है और बाद के जो दो टर्म है उनका एक ग्रुप रहता है। तो इन दोनों में से कॉमन निकालो। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 5m। तो 5m मैंने लिया। 5m कॉमन आने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, ब्रैकेट में m -5। ठीक है, प्लस यहाँ से मैं क्या बाहर निकालता हूँ, अगर यहाँ से मैं 3 बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या रहेगा, m -5 = 0। ये पहला वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है। तो हमने जो ये कंडीशन यूज की है वो कंडीशन क्या है, करेक्ट है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ही बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m -5, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, 5m + 3 = 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं m -5 = 0 और 5m + 3 = 0। तो यहाँ पे m = क्या आएगा, 5। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, 5m + 3 है, 3 वहां पे जाता है तो क्या रहेगा, -3, और यहाँ पे क्या आएगा, 5m। तो m = क्या रहेगा आगे, -3 / 5। ठीक है, सो m = -3 / 5 और m = 5। जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4, इसके जो फाइनल रूट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, m = 5 और m = -3 / 5। सो सिर्फ सारे बेसिक से अभी तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं, कौन से टेबल में आता है वो फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है, a × c। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे 2x² - 2x + 1/2 = 0। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूँ, आगे वाले स्टेप में पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे यहाँ से जो डिवाइड में 2 है वो हटाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4x² माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा, 4x, और यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे 2 × डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 = 0। तो जैसे अभी मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने, इसका रूट्स निकालना है। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमें a × c करना है। a × c करने के बाद
यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू 1 क्या आएगा 4। तो 4 कौन से टेबल में आता है वो चेक करना है। 4 कौन से टेबल में आएगा 2 इंटू 2 और 4 इंटू 1 दो ही टेबल में आता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो ग्रुप है इनके अगर मैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन करता हूँ तो मुझे मिडिल टर्म मिलना चाहिए। मिडिल टर्म क्या है -4, मिडिल टर्म क्या है -4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 2 करता हूँ तो क्या आता है 4, लेकिन हमें क्या चाहिए -4, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा -2 एंड -2, तो -2 और -2 क्या रहेगा -4। यहाँ पे आगे देखते हैं 4 + 1 क्या रहेगा 5, 4 - 1 क्या रहेगा 3। किसी भी सिनेरियो में -4 नहीं आ रहा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 4x² - 2x + 1 = 0। तो जैसे मैंने बोला आपको क्या करना है, दो ग्रुप निकालने हैं, पहला वाला एक ग्रुप एक बनाना है, दूसरा वाला ग्रुप बनाना है, और इन दोनों ग्रुप में आपको क्या करना है कॉमन टर्म्स देखने। यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है 2x, तो यहाँ पे मैंने 2x बाहर लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या रहेगा -1। ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2x + 1 है तो कॉमन क्या रहेगा, कॉमन लेंगे हम -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x - 1। अभी -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस मतलब क्या है माइनस इंटू माइनस, लेकिन एक माइनस हमने बाहर लिया तो अंदर क्या रहेगा दूसरा वाला माइनस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो दो ग्रुप बने हैं इन दोनों ग्रुप में कॉमन ब्रैकेट कौन सा है 2x - 1, सो 2x - 1 मैंने एक ही बार लिखा, जो बाकी जो टर्म्स है 2x - 1 = 0। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दो टर्म्स है वो दो टर्म = 0 लेने, मतलब क्या रहेगा 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा x = 1/2 और x = 1/2। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो फाइनल आंसर रहेंगे वो क्या रहेंगे x = 1/2 और x = 1/2। ठीक है, ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम क्या है यहाँ पे 6x - 2/x = 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो डिवाइड में 6 है वो उसको पहले हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, होल इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 6x² माइनस, और यहाँ पे x × 2/x, तो x कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा 2, और यहाँ पे 1 × x क्या रहेगा x। ठीक है, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लाता हूँ तो 6x² - x - 2 = 0। ठीक है, तो पहले कंडीशन क्या है, हमें a × c करना है। a × c मतलब क्या है यहाँ पे 6 × -2, 6 × -2 करने के बाद क्या आएगा -12। ठीक है, तो आगे क्या करना है मुझे 12 कौन कौन से टेबल में आता है वो देखना है। 4 × 3 आएगा, ठीक है, 12 × 1 आएगा और 6 × 2। तो यहाँ पे 12 के लिए कितने ग्रुप निकले 3 ग्रुप, ये 3 ग्रुप में से मुझे एक ग्रुप सिलेक्ट करना है, वो कैसे करेंगे हम। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो मिडिल टर्म है उसकी एडिशन क्या रहनी चाहिए, यहाँ पे मिडिल टर्म की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या आना चाहिए -1, तो मिडिल टर्म = क्या रहना चाहिए -1। तो जो ऊपर 3 ग्रुप है वो 3 ग्रुप से मुझे एक नंबर ढूंढना है, एक ग्रुप ढूंढना है जिसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन -1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे -4 और +3 मैं करता हूँ, -4 और +3 क्या आएगा -1, -4 × 3 क्या आएगा -12, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 6x² - 4x + 3 और यहाँ पे -2 = 0। तो आगे क्या करेंगे, ये जो दो ग्रुप है ये दो ग्रुप में से क्या करो आप कॉमन टर्म निकालो, तो यहाँ पे 3x रहेगा। ठीक है, सो कॉमन टर्म निकालते हैं इस वाले ग्रुप से, कॉमन टर्म क्या निकलेगा 2x निकालने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा 2x, अगर मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे रहेगा 3x। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा 2, 3x - 2 प्लस, अभी यहाँ पे 3x - 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं इस ग्रुप से क्या निकालूंगा बाहर 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3x - 2 = 0। तो जो दो ब्रैकेट सेम है वो एक ही बार लिख लो 3x - 2, और जो बाकी जो बचे नंबर है वो एक बार लिख लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x + 1 = 0।
तो यहाँ से मैं 3x माइनस 2 को इक्वेट करता हूँ इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा 2/3 और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा -1/2। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनके फाइनल फैक्टर्स क्या निकलेंगे, x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट के 6 सम किए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रूट्स है, तो रूट से इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे कैसे इक्वेशन क्या दिया है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला सेम कंडीशन फॉलो करनी है, a इंटू सी करना है। a इंटू सी मतलब क्या रहेगा, √2 इंटू 5 इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या आएगा 2 और 5 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, तो 5 इंटू 2 क्या आएगा 10। तो यहाँ पे मैं अगर किसी को पता नहीं तो यहाँ पे बता देता हूँ, √2 इंटू √2 क्या आता है √4 और √4 हम एज इट इज √4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, तो हम √4 लिखने की जगह डायरेक्टली क्या लिखेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे √2 इंटू √2 2 आएगा और 5 एज इट इज रहेगा, तो 2 इंटू 5 कितना आएगा 10। तो हमें आगे क्या करना है, 10 कौन कौन से टेबल में आता है वो चेक करना है, तो 10 इंटू 1 भी आएगा। ठीक है, 5 इंटू 2 भी आएगा, 5 इंटू 2। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, हमें सेकेंड कंडीशन हमें चेक करना है, यहाँ पे जो 2 ग्रुप जो बने हैं, एक ग्रुप में से कौन सा ग्रुप हमें सिलेक्ट करना है। तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म 7। ठीक है, अगर ये जो 2 ग्रुप है इन दोनों ग्रुप में कि मैं किसी की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करता हूं तो मुझे क्या चाहिए +7। तो 10 + 1 क्या रहेगा 11, 10 - 1 कितना रहेगा 9, तो ये नहीं आ सकता। 5 + 2 कितना रहेगा 7, तो 7 क्या आ सकता है 7 ए ग्रुप आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या यहाँ पे 7 की जगह क्या आएगा 5x + 2x। तो यहाँ पे 7 की जगह क्या आएगा √2x² एज इट इज रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x + 2x प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले ग्रुप में कॉमन क्या है x, तो x को मैंने बाहर लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा √2x + 5। अभी यहाँ से मैं ब्रैकेट में से बाहर क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे तो 2 की जगह क्या रहेगा, 2 मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने दिखाया है 2 मतलब √2 इंटू √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की जगह अगर मैं √2 इंटू √2 लिखता हूँ तो यहाँ से मैं √2 बाहर निकालूंगा, √2 बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा √2x प्लस यहाँ से √2 बाहर गया तो यहाँ पे क्या रहेगा 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 ब्रैकेट सेम है, एक ही बार लिख लो। यहाँ पे क्या आएगा तो √2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा x + √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ पे √2x + 5 इक्वल टू 0 और x + √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 उस साइड जाएगा माइनस होगा, √2 डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -√2। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे उसके फाइनल रूट्स क्या निकलेंगे -5/√2 और x इज इक्वल टू -√2। तो सिर्फ आपको जो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो √2 इंटू √2 √4 लिखा है और ये फाइनल 2 आ गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टार किया है। ठीक है, स्टार किया है इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी है, सेम ही स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें। 3x² - 2√6x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमें
फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, a इंटू सी करके लेना है। a इंटू सी मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू टू, 3 इंटू टू कितना आता है 6, ठीक है 3 इंटू टू कितना आता है 6। तो यहाँ पे मुझे 2 इंटू रूट 6 के फैक्टर्स ऐसे निकालने कि उनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर्स ऐसे भी निकल सकते हैं, रूट 6 इंटू रूट 6, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था। रूट 6 इंटू रूट 6 क्या आएगा रूट 36, और रूट 36 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, रूट 36 इज इक्वल टू क्या रहेगा 6, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी मैंने रूट 6 इंटू रूट 6 ही क्यों लिया, क्योंकि जो मिडल वाला टर्म है वो क्या है रूट 6 है, ठीक है। तो अगर मैं सेकेंड मिडल टर्म इज इक्वल टू लिखता हूँ, मिडल टर्म क्या चाहिए मुझे -2√6, ठीक है। सो -√6 और -√6 क्या आएगा -2√6। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 3x² -√6x -√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट में देखता हूँ तो इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे एक ग्रुप आएगा 3x² -√6x, और यहाँ पे -√6x प्लस 2 एक ग्रुप आएगा। यहाँ पे पहले वाले ग्रुप से मैं क्या करता हूँ √3x बाहर निकालता हूँ, ठीक है। तो 3 मतलब क्या है, 3 मतलब √3 इंटू √3, ठीक है। तो यहाँ से 3 के जगह से मैंने √3 एक बाहर निकाला, तो यहाँ पे √3 आ गया, √3 और ब्रैकेट में क्या रहेगा √3x बाहर निकालना है ना मुझे, तो यहाँ पे √3x आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा √3x, और यहाँ पे √3 मैंने बाहर निकाला है, तो अंदर क्या रहेगा √2 माइनस, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं √2 बाहर निकालता हूँ, ठीक है। √2 अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे √2 मैंने बाहर निकाला, तो अंदर क्या रहेगा √3, ठीक है √3x, और यहाँ पे 2 है, 2 मतलब क्या है √2 इंटू √2, तो यहाँ से मैंने एक √2 बाहर निकाला, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या रहेगा -√2 इक्वल टू 0। तो ये जो दो ब्रैकेट सेम है एक ही बार लिख लो, तो यहाँ पे क्या आएगा √3x -√2, और दूसरा ब्रैकेट क्या रहेगा √3x -√2 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ पे जो दो ब्रैकेट है, तो यहाँ पे जो दो ब्रैकेट है उनको क्या करना है इक्वेट टू 0, तो यहाँ पे √3x -√2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे और लिखता हूँ मैं √3x -√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा आगे √3, सो x के अगर मैं फाइनल आंसर निकालता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा √2 डिवाइडेड बाई √3, और यहाँ पे क्या रहेगा x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई √3। फाइनल आंसर क्या रहेगा √2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है। तो सिर्फ आपको जो ये चीज़ें यहाँ पे जो स्टार वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो ऐसे √3 इंटू √3 ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको ये क्या करना है मार्क करके लेना है कि जो रूट वाले आ गए तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऐसे वाले स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है 2m ब्रैकेट में क्या है m -24 इक्वल टू 50। तो पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो 2m इंटू m क्या आएगा 2m² -2m इंटू 24 कितना आएगा 48m, ठीक है। और यहाँ पे जो 50 है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या रहेगा -50 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले a इंटू सी कर लो, a इंटू सी मतलब क्या आएगा 2 इंटू -50 क्या आएगा -100। तो -100 कौन से टेबल में आता है 100 इंटू 1 भी आता है, 50 इंटू 2 भी आता है, 25 इंटू 4 भी आता है, ठीक है, या 10 इंटू 10 भी आता है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है हमें मिडिल टर्म फाइंड करनी है। मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म की जगह दो नंबर्स आएंगे, वो दो नंबर्स b1 b2 क्या रहेंगे, उनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या आनी चाहिए -48, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करूँगा सेकेंड वाला ग्रुप सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 50 -2 करता हूँ तो कितना आता है -48। तो यहाँ पे -50 रहेगा +2 रहेगा,
तो 48 की जगह मैं क्या लिखूंगा, -50 + 2, तो 2m² -50m + 2m -50 = 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2m, तो 2m मैंने बाहर लिया, 2m बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, m -25, ठीक है, प्लस यहाँ से मैं क्या बाहर निकालूंगा, 2 अगर मैंने यहाँ से बाहर निकाला तो अंदर क्या रहेगा, m -25 = 0। तो ये जो दो ब्रैकेट सेम है एक ही बार लिख लो, m -25, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2m + 2 = 0। सो m माइनस फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा, m -25 = 0 और 2m + 2 = 0। सो m इज इक्वल टू, एक तो 25 आएगा, नहीं तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू -2 / 2, मतलब क्या रहेगा, -1, ठीक है। सो जो दो फाइनल आंसर आएंगे हमारे क्या रहेगा, m इज इक्वल टू 25 और दूसरा क्या रहेगा, m इज इक्वल टू -2 / -2 -1, ठीक है। सो ये दो क्वाड्रेटिक ये जो दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 25 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या दिया है, 25m², a + 9 है, यहाँ पे आएगा तो क्या रहेगा, -9 = 0, ठीक है। मैं 9 को क्या लिखता हूँ यहाँ पे, 25m² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5m², ठीक है, और -9 को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, 3 का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, a² - b² इज इक्वल टू क्या आता है, a + b और a - b, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, 5m² और b की जगह क्या है, 3², तो यहाँ पे क्या आएगा, 5m + 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, 5m - 3 = 0, ठीक है। अगर मैं इनको, ये जो दो ब्रैकेट है इनको इक्वल टू 0 करता हूँ, इक्वेट टू 0 करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आता है, 5m + 3 = 0 और 5m - 3 = 0, ठीक है। सो m इज इक्वल टू क्या आएगा, -3 / 5 और यहाँ पे क्या आएगा, m इज इक्वल टू +3 / 5। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, एक इक्वेशन, एक रूट जो रहेगा -3 / 5 रहेगा और दूसरा रूट क्या रहेगा, 3 / 5, ठीक है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लर्न करना है, वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ गया तो आपको बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 7m² = 21m, ठीक है। अगर मैं 21m यहाँ पे लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या रहेगा, 7m² - 21m = 0। तो यहाँ पे जो दो ब्रैकेट है, ये दो ब्रैकेट से मैं क्या बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ पे जो दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म से मैं, ये जो दो टर्म्स है इसमें से मैं क्या बाहर निकाल सकता हूँ, 7m, तो 7m मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या रहेगा, m - 3 = 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप आ गया, तो हम डायरेक्टली इक्वेट कैसे कर सकते हैं, 7m = 0 और m - 3 = 0। तो यहाँ पे 7m इज इक्वल टू 0, मतलब m इज इक्वल टू क्या आएगा, 0/7, फाइनल आंसर 0, और यहाँ पे क्या आएगा, m इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे दो फाइनल रूट्स रहेंगे, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, m² - 11 = 0, m² - 11 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 11 को कैसे लिख सकता हूँ, m² - √11 का स्क्वायर, ठीक है, = 0। और जो हमने पीछे एक फॉर्मूला यूज़ किया था क्या, a² - b² इज इक्वल टू क्या आएगा, a + b a - b, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m + √11 और दूसरी ब्रैकेट में क्या रहेगा, m - √11 = 0, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या रहेगा, -√11
और m इज इक्वल टू क्या रहेगा +√11। तो यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट की, यहाँ पे आपको और एक स्टेप लिखनी थी। यहाँ पे क्या लिखना था, m +√11 इक्वल टू 0 और m -√11 इक्वल टू 0। उसके बाद आपको क्या करना है, ए स्टेप लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 ख़त्म किया। अगर आपको इस पर कोई डाउट है, कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत इजी है, सिर्फ आपको फैक्टर्स आना चाहिए, ए एंड सी का मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, ए एंड सी का मल्टीप्लाई करना चाहिए, और यहाँ पे जो फैक्टर्स निकलते हैं वो फैक्टर्स के एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद मिडल वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।